डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। भारत की इकोनॉमी, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही एजुकेशनल पॉलिसीज को भी कॉलोनियल रूलर्स ने अपने हिसाब से मोल्ड किया। इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एजुकेशन प्रमोट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद इंडियन लैंग्वेजेस को सीखते थे ताकि लोकल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। जैसे जैसे कंपनी का टेरिटोरियल एक्सपेंशन होने लगा, कंपनी की नीड्स भी बदलने लगी और पॉलिसीज भी चेंज होने लगी। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो ब्रिटेन ये चाहता था कि इंडिया एक सप्लायर की जगह कंज्यूमर बन जाए, और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इसका एक तरीका है इंग्लिश एजुकेशन। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो एजुकेशनल डेवलपमेंट किया वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल ग्रीड से इंस्पायर्ड था। वैसे तो पहले के 60 सालों में कोई ख़ास चेंजेस या डेवलपमेंट नहीं हुए, पर कुछ इंडिविजुअल्स ने एफर्ट किए और कुछ डेवलपमेंट्स हुए। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कैलकटा मदरसा बनाया ताकि जो मुस्लिम लॉ है और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी स्टडीज़ की जा सके। फिर जॉनथन डंकन ने 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज बनाया ताकि हिंदू लॉ और फिलोसॉफी को स्टडी किया जा सके। साथ ही 1800 में वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जा सके ताकि जो कंपनी के सिविल सर्वेंट्स हैं उनको इंडियन लैंग्वेज और कस्टम्स में ट्रेनिंग दी जा सके, जो हालांकि 1802 में बंद भी हो गया। और कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को भी सिविल सर्वेंट्स की रेगुलर सप्लाई के लिए डिज़ाइन किया गया था। फिर आते हैं कुछ प्रोग्रेसिव इंडियंस और मिशनरीज जिन्होंने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि आपको इंडिया में मॉडर्न, सेकुलर और वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए। अब इंडियन इंटेलेक्चुअल्स का वेस्टर्न एजुकेशन के पीछे एक ही मकसद था, वो था कि इंडिया में जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इल्स है उनसे लड़ा जा सके। और क्रिश्चियन मिशनरी का ये एम था कि मॉडर्न एजुकेशन लोगों को अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन से दूर ले जाएगा और क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इंडिया में सिस्टमेटिक एजुकेशनल डेवलपमेंट को देखें तो सबसे पहले आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने कंपनी को डायरेक्ट किया कि 1 लाख रुपए एनुअली जो नॉलेज है और मॉडर्न साइंस है उसको प्रमोट करने के लिए सैंक्शन करें। हालांकि यह अमाउंट 1823 तक नहीं दिया गया। मीनवाइल राजा राम मोहन राय के एफर्ट से कलकत्ता में कॉलेज बनाया गया। गवर्नमेंट ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज भी इस्टेब्लिश किए। इसके बाद आती है ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। इसमें बेसिकली जो एंग्लिसिस्ट थे वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो एक्सक्लूसिवली मॉडर्न स्टडीज़ पर ही स्पेंड होना चाहिए, और ओरिएंटलिस्ट जो है उनका ये कहना था कि मॉडर्न स्टडीज़ जॉब्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो अमाउंट सैंक्शन किया गया है उसका ज़्यादातर हिस्सा ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग के एक्सपेंशन पर ही खर्च किया जाना चाहिए। अब एंग्लिसिस्ट की बात करें तो ये खुद 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। एक का कहना था कि इंग्लिश जो है उसको एजुकेशन की लैंग्वेज बनाना चाहिए, और वहीं दूसरे ग्रुप का कहना था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है लॉर्ड मैकॉलेज माइन्यूट ऑफ 1835। ये माइन्यूट एंग्लिसिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट करता है और साथ ही रिसोर्सेज को वेस्टर्न साइंसेस और लिटरेचर पढ़ाने में स्पेंड करने की बात करता है। लॉर्ड मैकॉले का व्यू था कि इंडियन लर्निंग जो है वो यूरोपियन लर्निंग से इन्फीरियर है, तो गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम को ही जो इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है वो बनाया और थोड़े बहुत स्कूल और कॉलेजेस खोले और एलिमेंट्री एजुकेशन को कम्प्लीटली इग्नोर किया। ब्रिटिश का ये प्लान था कि इंडिया में एक स्मॉल सेक्शन तैयार किया जाए लोगों का जो बेसिकली अपर और मिडिल क्लास के हो,
जो ब्लड और कलर से तो इंडियन हो लेकिन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स और इंटेलेक्ट में इंग्लिश हो। जो रूलर्स और मासेस के बीच में इंटरप्रेटर का काम कर सके और मासेस जो है उनको वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर का नॉलेज दे सके। इसको कहा गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज एफर्ट्स ऑफ थॉमसन। जेम्स थॉमसन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज में विलेज एजुकेशन की एक स्कीम बनाई। इन विलेज स्कूल में जो यूज़फुल सब्जेक्ट है जैसे मेंसुरेशन, एग्रीकल्चर साइंस अलावा काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। इसका पर्पस लोगों को जो दो नए डिपार्टमेंट्स बने थे, रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी, उनके लिए तैयार करना था। अगला आता है 1854 का वुड्स डिस्पैच। चार्ल्स वुड जो है उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर एक डिस्पैच तैयार किया जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए पहला कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट था। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखें तो सबसे पहले इसने गवर्नमेंट को एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। सेकेंड, इसने सिस्टमैटिक एजुकेशन जिसमें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्राइमरी स्कूल जो विलेजेस में खोले जाए और एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हाई स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अफिलिएटेड कॉलेज और अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ जो प्रेसिडेंशियल टाउन्स में होंगी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के लिए सजेस्ट किया। फीमेल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग पर भी इसने स्ट्रेस दिया। सेकुलर एजुकेशन का आइडिया जो है उसको स्प्रेड किया और सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड को भी सजेस्ट किया। लेकिन डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं वुड्स डिस्पैच की मदद से, तो वो देखें 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई और साथ ही हर प्रोविंस में एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनाए गए। 1849 में J.E.D. बैथुन ने कलकत्ता में बैथुन स्कूल बनाया। पूसा बिहार में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और रुड़की में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए।